कहानी शुरू होती है साहिल से। साहिल एक समय में ज़ॉम्बी फिल्मों का मशहूर एक्शन स्टार था, लेकिन जैसे जैसे इस जॉनर की लोकप्रियता खत्म हुई, उसकी जिंदगी भी टूटती चली गई। पत्नी और बच्चे की मौत ने उसे पूरी तरह अंदर से खत्म कर दिया। अब वह इस दुनिया से थक चुका है और एक पुरानी जर्जर इमारत के 2442 नंबर के कमरे में रहने आ जाता है, जहां वह अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। कमरा खोलते ही इमारत का केयरटेकर येन अंकल अंदर प्रवेश करते हैं। वह पीली अगरबत्ती जलाते हैं, चारों ओर पूजा करते हैं और जाते समय दरवाजे पर 3 अगरबत्तियां खोस देते हैं। स्पष्ट है, इस कमरे में कुछ अशुभ जरूर है, लेकिन मरने की ठान चुके साहिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल सामान सेट करता है और तुरंत फांसी लगाने की तैयारी शुरू कर देता है। जैसे ही वह स्टूल को लात मारता है, तभी कमरे में बिछी हुई सफेद चादर अचानक हवा में उड़ने लगती है। उस पर लाल खून रिसने लगता है और वह चादर सीधे साहिल की ओर बढ़ती है। अगले ही पल एक सफेद धुआंनुमा आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है। साहिल का शरीर अजीब ढंग से मुठने लगता है। उसी समय 4 आंखों वाले दाउस्ट मास्टर कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। वे छलांग लगाकर रस्सी काटते हैं और साहिल को बचा लेते हैं। लेकिन अब साहिल अपने शरीर पर नियंत्रण खो चुका है और आत्मा के वश में होकर मास्टर पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान मास्टर साहिल का सिर पकड़कर उसे शीशे पर दे मारते हैं। शीशे में तुरंत एक भयानक महिला भूत का चेहरा दिखाई देता है। भूत शायद खुद अपने ही कातिल चेहरे से डर गया और तुरंत साहिल के शरीर से बाहर निकल गया। काले खून की उल्टी के साथ साहिल होश में आ जाता है। रात गहरी होती है। अचानक साहिल को दरवाजे के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक बिखरे बालों वाली महिला दरवाजे पर रखे भोग को चोरी चोरी खा रही है। आवाज सुनकर वह धीरे से पीछे मुड़ती है और उसे कमरे के अंदर लटका हुआ महिला का शव दिखाई देता है। वह चीखकर भाग जाती है। उधर दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी रात में कचरा फेंकने नीचे आता है। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह देखता है सीढ़ियों के कोने में एक पीला भूत जैसा बच्चा बैठा रो रहा है। वह नीचे जाता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है। वह सीधा नीचे गिरकर मर जाता है। दृश्य बदलता है। उसकी पत्नी मई आंटी घर पर बैठी है। वह डरावने सपने से जागती है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी है। वह बाहर जाती है और देखती है कि उसके पति की लाश नीचे पड़ी हुई है। दुख से टूटी मई आंटी हर हाल में अपने पति को जीवित करना चाहती है। वह दाउस्त साधु आजयू को अपनी सारी जमा पूंजी दे देती है और उससे पुनर्जीवन की याचना करती है। आजयू उसे एक निषिद्ध 4 छाया वाले स्थान पर ले जाता है और एक अंधेरी काली ऊर्जा वाली विधि शुरू करता है। वह लाश पर मिट्टी डालता है, फिर कौए के खून से चिन्ह बनाता है और अंत में शव को शियांगवुड ताबूत में रखकर हवा में टांग देता है। पहचान छिपाने के लिए वह मृत शरीर पर तांबे का मुखौटा लगा देता है। आजू मई आंटी को सख्त चेतावनी देता है, 7 दिनों के भीतर चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबूत को जरूर खोलना। और यही से असली डरावनी घटनाएं शुरू होती हैं। 7 दिनों तक किसी भी हालत में तांबे का मुखौटा नहीं हटाना था। 7 दिन पूरे होते ही बूढ़ा आदमी वापस जीवित हो सकता था। उधर दूसरी ओर एक छोटा बच्चा अचानक साहिल के घर में घुस आया। वह एक चित्र पुस्तक नीचे रखकर तेजी से बाहर भाग गया। साहिल ने उत्सुकता से किताब खोली। उसमें एक फांसी लगी हुई महिला की तस्वीर बनी थी। जिज्ञासा बढ़ी तो साहिल उस बच्चे के पीछे गया। उसने बच्चे को एक महिला की गोद में बैठे देखा, लेकिन उसी वक्त साहिल की नजर एक बेहद डरावने दृश्य पर पड़ी। कहावत है, रात में सफेद भूत चलते हैं और छाया सेना गुजरती है। साहिल ने भी उस महिला की तरह खुद को दीवार से चिपका लिया। जब तक वह छाया सेना वहां से गुजरी, महिला ने तुरंत बच्चे को पकड़ा और वहां से गायब हो गई। साहिल को लगा कि यह महिला कुछ जरूर जानती है, तो वह उनके पीछे गया। अचानक उसकी मुलाकात इमारत के केयरटेकर येन अंकल से हो गई। येन अंकल बताते हैं कि उस महिला का नाम लान दीदी है। वह पहले इसी 2442 नंबर कमरे में रहती थी। उसका पति एक स्कूल टीचर था। एक दिन वह 2 जुड़वां बहनों को ट्यूशन दे रहा था, लेकिन उसने बुरी नीयत रखी। दोनों बहनों ने विरोध किया और गुस्से में उसे चाकू मारकर मार डाला। फिर अपराध बोध से वे दोनों भी खुद को फांसी लगाकर मर गईं। तब से उनका आत्मिक बदला 2442 नंबर कमरे को शापित घर बना चुका था। ये सब देखने के बाद लान दीदी मानसिक रूप से टूट गई और कभी भी उस कमरे में वापस नहीं गई। साहिल जब लान दीदी और उसके बच्चे को देखता है
तो उसे अपने पत्नी बच्चे याद आ जाते हैं। वह उनकी मदद करने का फैसला करता है। साहिल उन्हें लेकर 4 आंखों वाले दाउस्ट मास्टर के पास जाता है ताकि वे उन जुड़वा आत्माओं को शांत कर दें और लान दीदी अपने घर लौट सके। लेकिन मास्टर सीधे इनकार कर देता है। निराश साहिल घर लौटता है और जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, किसी ने उसके चेहरे पर कुएं का खून फेंक दिया। पीछे से एक रस्सी उसकी गर्दन कसकर पकड़ लेती है और उसके सिर पर ताबीज वाली पीली ताबीज चिपका दी जाती है। असल में उसे जकड़ने वाला था आजू। वह साहिल का इस्तेमाल चारे की तरह करना चाहता था ताकि कमरे में छिपी जुड़वांव आत्माएं बाहर निकल आए। और हुआ भी वही। थोड़ी ही देर में वे दोनों साहिल के शरीर में प्रवेश कर गईं और साहिल आजू से मारपीट करने लगा। जुड़वां आत्माओं का बदला बहुत भारी था। उनकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। आजू बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसी समय 4 आंखों वाले मास्टर आवाज सुनकर पहुंचे। दोनों ने मिलकर आत्माओं को साहिल के शरीर से बाहर निकाला और उन्हें एक बड़े लकड़ी के बॉक्स में कैद कर दिया। मास्टर आजू की इस हरकत से गुस्से में आ गया। उन्होंने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, इन आत्माओं को तुरंत जला दो। लेकिन आजू ने उल्टा किया। उसने वह बॉक्स अपने घर ले आया और उसमें बंद आत्माओं को केरोसिन तेल पिलाकर और ज्यादा शक्तिशाली बनाने लगा। रात में मेई आंटी फिर आजू के पास आई। वह कहती है कि वह रोज अपने पति की लाश को कुएं का खून पिला रही है, लेकिन फिर भी कोई वापसी का संकेत नहीं दिख रहा। आजू कहता है, एक अंतिम तरीका है, मुझे कुंवारे बच्चे का ताजा खून चाहिए। और फिर ताना मारता है, क्या तुम इतना खर्च उठा सकती हो? इसी समय केयरटेकर येन अंकल दरवाजा खटखटाते हैं। कहते हैं कि किसी ने शिकायत की है कि रात में घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। आजू डर जाता है और दरवाजा बंद करना चाहता है, लेकिन येन अंकल अंदर घुस जाते हैं। वह चुपके से अपने जेब की टॉफियां जमीन पर गिराते हैं और तभी जमीन से एक हाथ बाहर निकल आता है। येन अंकल सब समझ जाते हैं, लेकिन पीछे से मेई आंटी उन पर हमला कर देती है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। अगले दिन दोपहर वह छोटा बच्चा खेलने के लिए मेई आंटी के घर आता है। बच्चे को देखते ही मेई आंटी को कुंवारे बच्चे के खून वाली बात याद आती है और क्योंकि वह इसे खरीद नहीं सकती तो उसने सोचा खुद ही कर लेगी। वह बच्चे को जोर से पकड़ती है और उसे घसीटकर लाश वाले कमरे में धकेल देती है। जैसे ही ताजे खून की गंध फैली, कब्र में पड़ा बूढ़ा आदमी झोंबी तेज नाखून उगाने लगा। एक भारी धमाके के साथ छोटे बच्चे की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। उसी समय 4 आंखों वाले मास्टर के घर का पुराना आर्तरिक चक्र अपने आप घूमने लगा। यह संकेत था कि बड़ी अनहोनी हो गई है। मास्टर तुरंत आजू के घर भागते हैं। दरवाजा खोलते ही देखते हैं पूरा फर्श खून से लाल। वह नजदीक जाकर देखते हैं, लेकिन अचानक एक हाथ उनकी मुंह पर रख दिया जाता है। अगले ही पल एक काला साया उनके पीछे से उछलकर गुजरता है। वह साया कोई और नहीं, आजू था। उसकी पूरी देह घायल थी और वह मुश्किल से खड़ा था। आजू भारी सांस लेते हुए बताता है, यह ज़ॉम्बी मैंने ही बनाया। असल में आजू को बहुत पहले से घातक बीमारी थी। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए उसने पहले छोटे भूत से मेई आंटी के पति को सीढ़ियों से गिरवाकर मार डाला। फिर उस बूढ़े की लाश और जुड़वां बहनों की आत्माओं को जिन विद्या में इस्तेमाल किया ताकि वह खुद जबरन अपनी उम्र बढ़ा सके, क्योंकि वह पहले ही मृत्यु के समय पार कर चुका था। इसलिए ही छाया सेना उसके आसपास मंडराती रहती थी। लेकिन उसे एक बात का अंदाजा नहीं था, मेई आंटी ने अपने पति को जगाने के चक्कर में तांबे का मुखौटा उतार दिया और उसे कुंवारे बच्चे का ताजा खून पिला दिया था। यही वह गलती थी जिसने ज़ॉम्बी को पूरी तरह जीवित और अनियंत्रित बना दिया। बात पूरी करते ही आजू ने अंतिम सांस ले ली। अब 4 आंखों वाले मास्टर को खुद ज़ॉम्बी से लड़ने जाना पड़ा। उधर लान दीदी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उसे एक अलमारी के अंदर से आवाजें आईं। उसने समझा कि बच्चा अंदर बंद है। उसने अलमारी खोली, पर इससे जुड़वां बहनों की बुरी आत्माएं आजाद हो गईं। वह अपना बच्चा नहीं ढूंढ पाई, लेकिन थोड़ी दूरी पर उसने अपने बेटे की आत्मा को खड़ा देखा। यह देखकर उसकी दुनिया तबाह हो गई। गुस्से और दुख में वह एक डंडा उठाकर ज़ॉम्बी को मारने निकल गई। लेकिन एक आम इंसान ज़ॉम्बी का क्या बिगाड़ता? ज़ॉम्बी ने उसे भी मार डाला। इसी दौरान साहिल पहुंचता है। वह आग का मशाल ज़ॉम्बी पर फेंकता है और उसे धक्का देकर चिपचिपे चावल नूमी वाली खान में गिरा देता है। उसे लगा कि अब ज़ॉम्बी खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी जुड़वां बहनों की आत्माएं भी पहुंच जाती हैं और दोनों मिलकर ज़ॉम्बी के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अब
वह बन चुका था एक संयुक्त भयानक अजय शिगुई सुपर ज़ॉम्बी भूत। जख्मी साहिल भागते हुए 4 आंखों वाले मास्टर के पास पहुंचता है। साहिल की हालत गंभीर थी। मास्टर ने अपनी उंगली काटकर उसके शरीर पर रक्त से रक्षा ताबीज बना दी। फिर उन्होंने गलियारे में 5 तत्वों का शक्तिशाली जाल तैयार किया और साहिल से कहा, ज़ॉम्बी को इस जाल में खींचो और जब तक एक सिगरेट खत्म न हो तुम्हें उससे लड़ना ही होगा। मास्टर ने अपना खून चक्र पर टपकाया। चक्र घूमने लगा। जाल में 5 तत्व बदलने लगे। साहिल एक साधारण इंसान था। ज़ॉम्बी की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जाल की मदद से वह टिक गया। मिट्टी तत्व आने पर साहिल ने ज़ॉम्बी को कीचड़ में दबाकर मार मारकर घायल किया। मास्टर ने जाल को ज्यादा देर तक मिट्टी तत्व पर रोकने के लिए अपनी दोनों बाहें तक तोड़ दी। समय बहुत कम बचा था। मास्टर ने अपनी पवित्र पीचवुड तलवार साहिल को फेंकी, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे तोड़ दिया। सिगरेट का अंतिम कश बचा था। मास्टर ने जान जोखिम में डालकर खिड़की से बाहर कूदते हुए लाल रस्सी पकड़ ली और ज़ॉम्बी को भी साथ खींच लिया। तीनों नीचे गिरे और तेज सूरज की रोशनी ज़ॉम्बी के शरीर पर पड़ी। उसी समय चक्र आग तत्व पर घूम गया। इससे जुड़वां बहनों की आत्माएं भस्म हो गईं। मेई आंटी भी अंधेरी जगह से बाहर आई। ज़ॉम्बी, उसका पति की आंखें सामान्य हो चुकी थीं। अपने किए पाप देख मेई आंटी ने वहीं खुदकुशी कर ली। अंत में डर असल में भूतों से नहीं बल्कि इंसान की लालच और पाप से पैदा होता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल।